ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह उठते के साथ बाबा को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। और क्या करना है? योग करना है, स्वमान लिखना है, स्वमान का अभ्यास करना है, बाबा को याद करना है। सुबह सुबह अमृत वेला बाबा को सब कुछ हम लोग बोलते हैं ना, सर्व संबंध जोड़ते हैं ना। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या दमनम तमेव सर्वम मम देव। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? आगे आगे भी होता है। माँ भी है तो देखो, माँ और छुट्टी, लौकिक माँ भी है तो देखो, माँ को कभी छुट्टी होता है? पता नहीं आज बेटे ने कौन सी शरारत कर दी। प्रिंसिपल ने अचानक एक माँ को स्कूल में बुलाकर कहा कि आपके बेटे ने आज अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए, पर ऐसा निबंध लिखा है कि पूरी स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया है। पहले सब हंस रहे थे, फिर सब रोने लगे। तो माँ घबरा कर कुर्सी पर बैठ गई। उसे लगा कि पता नहीं बेटे ने कौन सी शरारत कर दी होगी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कॉपी उसकी और बढ़ाई और कहा कि इसे घर जाकर मत पढ़िए, यहीं पढ़ लीजिए। कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। पहले मुझे लगता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे गुस्सैल औरत है। क्या लिख रहा है वो देखो। सुबह 5 बजे उठाकर पढ़ाई कराती है, टिफिन पूरा खत्म नहीं करूं तो डांटती है, देर तक मोबाइल चलाऊं तो छीन लेती है, छुट्टी के दिन भी कहती है कि कमरा साफ करो। मुझे लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। फिर पिछले सोमवार मेरी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने को कहा। उस दिन पहली बार मेरी माँ सचमुच बिस्तर से नहीं उठी। सुबह अलार्म तो बजा, लेकिन किसी ने मेरे बाल से हिलाकर नहीं कहा कि बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या। मैं देर से उठा, यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मोजे एक कमरे में थे, जूते दूसरे कमरे में, टिफिन खाली पड़ा था, जूठा। पापा रसोई में खड़े थे। उन्होंने पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी गोल नहीं बनी, भारत का नक्शा बन गई। मैंने पहली बार देखा कि माँ एक साथ कितने काम करती है। स्कूल से लौटा तो दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली, आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा, हाँ माँ, भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह कर फिर लेट गई। उस दिन पहली बार मैंने अपने लिए खुद खाना निकाला। खाना ठंडा था, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा घर लग रहा था। रात को मैंने देखा कि माँ को तेज बुखार था, फिर भी वह पापा से पूछ रही थी कि बेटे ने दूध पी लिया, होमवर्क कर लिया, कल उसकी ड्राइंग कॉपी रखना मत भूलना। उन्हें अपनी दवाई से ज्यादा मेरी चिंता थी। तो अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया। मुझे लगा कि इसमें गेम होगा, खेलेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फोटो मेरी थी। पहली बार स्कूल गया था, मेरी फोटो अभी तक रखी हुई थी कि पहली बार स्कूल कब गया था, पहली बार साइकिल कब चलाई थी, मेरी फोटो रखी हुई थी माँ ने। जब मुझे बुखार आया था तब की फोटो मेरी माँ ने रखी हुई थी। माँ के मोबाइल में उनकी खुद की एक भी अच्छी तस्वीर नहीं थी। जितनी तस्वीरें थी सब मेरी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि शायद माँ अपनी जिंदगी नहीं जीती है, वो तो हमारी जिंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकल गया क्या? मैं हंस तो दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आया कि मैंने कितनी बार उन्हें कहा था, आपको कुछ नहीं आता है, आप हर समय डांटती रहती हो।
लेकिन सच तो यह था कि मुझे ही कुछ नहीं आता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी स्कूल की शर्ट अलमारी में अपने आप नहीं आती है, टिफिन अपने आप नहीं भरता है, बिस्तर अपने आप नहीं लगता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बनता है। इन सब के पीछे कौन है? मेरी माँ की नींद, उनका समय और उनकी पूरी जिंदगी लगी होती है। अब अगर भगवान मुझसे पूछे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं तो कहूँगा माँ होना, क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती। उसे बुखार हो तब भी घर चलता है, उसे दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता रहती है, उसे रोना आए तब भी वो मुस्कुरा कर खाना परोसती है। अब मैं भगवान से कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। मैं तो यही कहूँगा, भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना, क्योंकि अगर माँ घर में हो तो छोटा सा घर भी क्या हो जाता है, स्वर्ग लगता है। निबंध यहीं समाप्त हो गया। कॉपी पकड़ते पकड़ते माँ के हाथ कांपने लगे, आंसू कॉपी के पन्नों पर। उन्हें याद आया कि पिछले महीने बेटे ने गुस्से में कहा था कि आप सिर्फ डांटना जानती हो। उस दिन वह पूरी रात रोई थी, लेकिन आज उसी बेटे ने बिना किसी के कहे उनकी पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, बच्चे हमारी बातें नहीं हैं, हमारा त्याग पढ़ लेते हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। माँ घर पहुंची, बेटा दरवाजे पर दौड़ कर आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस माँ के गले लग गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में हजार शब्द थे। उस दिन पहली बार बेटे ने खुद अपनी प्लेट उठाई, अपने जूते खुद साफ किए और रात को सोने से पहले माँ के पास जाकर भी बोला, माँ आज से आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। माँ मुस्कुरा दी। उन्हें लगा कि उनकी सारी थकान उस एक वाक्य में उतर गई। एक कहानी से क्या सीख मिला? उस बच्चे को ये समझ आ गया कि मुझे अपने माँ का क्या करना है, हेल्प करना है, सहयोग करना है। माँ, किसी की माँ भी खराब नहीं होती, उसकी चिंता करती है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा सीखें। क्या सीख मिल रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। सभी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। बच्चे माँ बाप की कीमत तब नहीं समझते हैं जब वे उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कीमत तो तब समझ आती है जब एक दिन वही हाथ थक जाते हैं। इसीलिए इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने माँ बाप के पास बैठिए और उनका हाथ पकड़िए और इतना जरूर कहिए कि आप हैं, इसीलिए मेरा संसार है। ओम शांति। ये जिंदगी एक धुन है और कर्म है। इसके सुर, अगर सुर सही हो तो धुन खुद ब खुद अति सुंदर लगने लगते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, कहानी से क्या सीख मिला? क्या सीख मिला? माँ का मदद करना चाहिए। ये हाथ में रोटी कहाँ से आया? यहाँ पेपर कौन लपेटा है? ये बाल कौन झाड़ता है? ड्रेस कौन धोता है? बिस्तर कौन लगाता है? वॉशिंग मशीन धोता है। डालता कौन है? बिस्तर कौन लगाता है? मम्मी। सब मम्मी। तो मम्मी का हेल्प करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? पैर दबाना चाहिए कि नहीं? दबाना चाहिए। आज बाबा ने कहा, आज प्यारी प्यारे माँ के संबंध के साथ परमपिता परमात्मा ने, वो हमारे माँ भी है ना, और अपने बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? ये बाबा हमें कौन सा पाठ पढ़ाते हैं जो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं? तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ।
आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी, इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। पूज्य बनाने के लिए बाबा आते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। तो अब हमें क्या ध्यान देना है? आत्म अभिमानी बनने पर, तभी हम पूज्य आत्मा बन सकेंगे। और आज की धारणा है पतित से पावन बनने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। हम ब्रह्मा मुकुंद साहब ब्राह्मण छोटी, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्ष के अधिकारी, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं ना। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। इतना पावरफुल वृत्ति अपना बनाइए कि आपसे मिलके किसी का मन शुद्ध हो जाए, पावन बन जाए। वो कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति को वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल में नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है, समझी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने ज्वालामुखी स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए कहा है कि याद से ही क्या होगा? विकर्म विनाश होगा। याद से ही क्या होगा? पतित संकल्प शांत होंगे, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, और तुम आपके साथ साथ औरों का भी वाइब्रेशन मिलेगा, उनका भी समाप्त हो जाएगा, प्रकृति भी पावन बन जाएगी। आप क्या करो? आप सिर्फ ज्वालामुखी योग का अभ्यास करो, तभी परिवर्तन होगा। तो कहानी से क्या सीख मिला कमेंट कीजिए। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है वो भी कमेंट करेंगे। ओम शांति लिख दीजिए कमेंट में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। बारिश का मौसम है, बहुत तेज की बारिश हो रही है। लोग का स्कूल जाने का अभी समय है। उसके बाद मुरली क्लास होगा विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।